हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग फीबी कैरी द्वारा लिखी एक कविता जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये एक दूर देश नॉर्थलैंड की कहानी है जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। यहाँ रेनडियर स्लेज को खींचते हैं और जब बर्फबारी होती है तो बच्चे मज़ेदार फर के कोट पहनकर बाहर खेलते हैं तो बिल्कुल भालू के बच्चे जैसे दिखाई देते हैं। ये कहानी सेंट पीटर की है, जो प्रवचन के बाद भूखे प्यासे एक बेकर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां एक महिला केक बना रही थी। वे उससे एक केक खाने के लिए मांगते हैं, परंतु महिला बहुत लालची है। उसके पास जो केक था उसे देने का उसे मन नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि इतना बड़ा केक मुफ्त में किसी को दान में कैसे दे दें। इसलिए वो छोटे केक बनाती है, परंतु हर बार जब वो बेक करती है तो केक फूल कर बड़ा हो जाता दिखाई पड़ता है और उसको उसको के अपना केक देने की इच्छा नहीं होती। तो उसकी इस हरकत को देखकर सेंट पीटर नाराज़ हो जाते हैं और उसे कठफोड़वा का जीवन जीने का श्राप दे देते हैं, जिसे भोजन तथा आश्रय के लिए कठोर लकड़ी में अपने चोंच से छेद करना पड़ता है। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वार्थ जीवन को कठिन बना देता है। हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। साथ ही कविता हमें ये भी बताती है कि हर इंसान में करुणा का भाव होना चाहिए। लालची लोग न सिर्फ दूसरों के कष्ट और समस्याओं को बढ़ाते हैं, बल्कि खुद के लिए भी अनगिनत परेशानियों को आकर्षित करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस पोएम में कौन कौन सी हैं। फनी फरी कोट, ये अलिटरेशन का उदाहरण है। सेम लेटर के जो कि से स्टार्ट हुए कुछ शब्द जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बगल में होते हैं, इसको एलिट्रेशन कहा जाता है। रिपीटिशन, रिदमिक पैटर्न बनाने के लिए शब्दों को बार बार रिपीट किया गया है। अवे अवे इन नॉर्थलैंड, या फिर बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। उसके बाद है सिमिली, यानी कंपैरिजन में एज या लाइक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब और थिन एज वेफर। राइम स्कीम इस कविता की ABCB है, और इंजैममेंट जब एक से दूसरी लाइन तक लगातार लिखा जाता है बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे इंजैममेंट कहा जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।